हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। अभी वाले लेक्चर में जो हम लोग कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले वो नॉर्मली प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यदि नहीं देखें तो प्रीवियस लेक्चर जो है लिंक इसके डिस्क्रिप्शंस में दे देंगे, उसको जाकर के देखें। उसके बाद ये इस लेक्चर्स को आप लोग देखिएगा। तो आओ वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पहले क्या बोलता है। पहले बोलूँगा क्या बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल, मतलब कैपिटल से ही स्टार्ट किया। 19 को हुआ, दिसंबर 1 को हुआ है। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, नॉर्मली वो इसमें क्या हो जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल। सेकेंड एंट्री को पेड इनटू बैंक, दिसंबर 6 को यानी बैंक में जमा किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट 20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 8 दिसंबर को हुआ है। हुआ एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट्स डेबिट सिंपल और टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अमाउंट जो हुआ ये 8 दिसंबर को हुआ है। अमाउंट है आपका 4,000 डेबिट एंड 4,000 क्रेडिट। पेड 9 को राम को आपने पेमेंट किया है, वो डिस्काउंट आपको दिया है 9 को। तो वो राम को आपने पेमेंट किया, राम पाने वाला है, तो राम्स अकाउंट डेबिट और कैश रियल गोज आउट है और डिस्काउंट आपका इनकम है। देखो वही सारी चीज वो शामिल हो रहे हैं। बीइंग कैश वो नॉन पेड टू राम एंड डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, वो इसको 2,000 बाकी रहा होगा। आपने 1980 दिए, 20 का डिस्काउंट्स मिला। उसके बाद है वो 10 को है कैश सेल्स। तो एंट्री क्या हुआ हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग, आप लोग लिख लीजिएगा बीइंग बिजनेस स्टार्ट। वो इसमें क्या बीइंग आप लोग लिख लीजिएगा बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। आई एम सॉरी, स्टार्टेड नहीं होगा यहाँ पे बिकॉज सेल्स हुए हैं। नेक्स्ट 10 को है हुआ। उसके बाद 12 को हुआ है गुड सोल्ड टू हरी फॉर कैश, नॉर्मली हुआ 12 गुड सोल्ड टू हरी फॉर कैश। कैश है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो अमाउंट 3,000 और ये 3,000। किसी को वो नॉर्मल आप किसी को बेचिए नगद में, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट मेंशन है ना, दिक्कत कहाँ है, कैश मेंशन है। कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, आप लोग थोड़ा सा लिखिए अच्छे से। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू हरी, अमाउंट है हुआ 2,000 और 2,000 और 2,000। चलो हुआ, इसको थोड़ा सा आप लोग जो है नोट कर लीजिए, बिकॉज इससे आगे सॉल्व करेंगे। वो होपफुली जो है आप इसको नोट कर चुके होंगे। आइए हम देखते हैं इसके नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है। वो हम लोग 12 यानी ट्रांजैक्शन नंबर 15 दिसंबर को जो हुआ है वो वहां से करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, देखिए तो वो 2,000 का राम से परचेज किया है इन्होंने, और कैश का चर्चा कहीं है ही नहीं। तो हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट
उसके बाद थोड़ा सा और इस तरफ से लिखिए। परचेज अकाउंट्स डेबिट टू राम अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अमाउंट हो गया वो आपका 4000, डेबिट है 4000 और क्रेडिट है आपका 4000। नेक्स्ट जो है वो ट्रांजैक्शन आपका 15 के बाद 15 के बाद है आपको 18 पेड वर्क वेजेस टू वर्कर, वो मजदूर यानी वेजेस पेमेंट किए हैं नॉमिनल वेजेज अकाउंट्स डेबिट और टू कैश अकाउंट्स बीइंग वेजेस पेड। अमाउंट कितना है वो वेजेस 300 है आपका, ये हो गया 300 और 300। गाइज आई एम सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस कॉस्ट cause मतलब there are some of the distractions which has been happened in outside the campus, please ignore all the sounds, right? तो गाइज आप उस सारे जो है वॉइसेस को जो क्लासेस के अलावा जो इस क्वेश्चंस के अलावा जो आ रहे हैं प्लीज उसको इग्नोर दिस, राइट? तो आ जाइए बुआ, हम लोग 15-18 को वेजेस पेमेंट किए हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन है वो आपका रिसीव फ्रॉम पंकज एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। अब देखो बुआ, पंकज से मिला है 20 को, तो कैश आपको मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट 900, डिस्काउंट आपने दिया है उसको, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 900 यानी 100 हुआ टू पंकज अकाउंट, ये हो गया आपका 1000। उसके बाद 20 के बाद जो है 22 को है ड्रू फ्रॉम बैंक, वो आपने 22 को बैंक से क्या किया है निकाला है, सिंपल कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, वो बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। अमाउंट हो गया 100 और 100। उसके बाद जो है ड्रू फ्रॉम बैंक हो गया पेड राम बाय चेक, वो राम को आपने पेमेंट दिया है किसके मीडियम से, चेक के मीडियम से। दिसंबर 25 को अगर कैश अगर देते तब तो आप कैश लिखते, बट कैश तो दे नहीं रहे हैं, तो राम अकाउंट डेबिट दे क्या रहे हैं चेक, तो उसके जगह पे आप क्या लिखेगा टू बैंक अकाउंट बीइंग पेड टू राम बाय चेक। वो अमाउंट है 500 और ये हो गया आपका 500। उसके नेक्स्ट जो है ड्यू फ्रॉम, देखो पर्सनल यानी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले हैं, याद है वो निजी के लिए, तो आप क्या बनाते हैं एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बना लीजिए यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट जो है वो आपका रेंट एंड सैलरी पेड 5000 एंड 1100, वो दोनों के दोनों नॉमिनल है। एंट्री यहाँ समझ लीजिए आप, डेट लिख दीजिएगा और एंट्री क्या होगा रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे और टू कैश। अमाउंट हुआ ये रेंट का यहाँ पे लिख दीजिए, सैलरी का यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों को जोड़ के क्रेडिट में लिख दीजिए, राइट? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो इसमें अमाउंट नहीं है, अमाउंट आई थिंक 200 था शायद, 200 की कर लीजिए। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
वर्कर्स, राइट। हुआ 7 में क्या बोलते हैं, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, वही चीजें हैं, सेम चीजें आपको रिपीट हो रहा है। देखिए जून 1 को तो वो सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और वो नॉर्मली हम यहाँ पे बिंग लिखना छोड़ दे रहे हैं। आप लोग जो है अपने जो है कॉपी में जरूर क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिंग जरूर लिखिएगा, बिंग, क्योंकि सेम चीजें रिपीट हो रहे हैं। बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, लिख ही लो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, अमाउंट है वो आपका 25,000 और ये हो गया 25,000। उसके बाद Jan 2 को है बोल रहा हुआ परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, अमाउंट जो है वो आपका 2500। नेक्स्ट जो है ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड, सिंपल है हुआ। 4th को बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट है वो आपका 5,000 एंड 5,000 है और ये हो गया 5,000। ये है वो आउट, उसका वो 8 जून को है बाउट गुड्स फॉर कैश, यानी 8 को आपने परचेज किया है नगद में। परचेज अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा अच्छे से लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, वो अमाउंट हो गया आपका 2500। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, उसके बाद वो क्या बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5500। वह सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 11 को, देखो ये देख रहा है वो सारे के सारे रिपीटेड एंट्री हैं। अब वो टू सेल्स अकाउंट, अगर आप लोग थोड़ा भी दिमाग लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। 5500 और 5500। वो बीइंग में क्या लिख दीजिए, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। 11 को 12 को वो पेड वेजेस टू वर्कर, मतलब मजदूरी आपने पेमेंट किया है 12 को, तो एंट्री क्या होगा हुआ वेजेस अकाउंट्स डेबिट और टू कैश अकाउंट्स बीइंग वेजेस पेड, वो अमाउंट हो गया आपका 1200। ये हो गया 1200, राइट। वो पहले इसको नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। याद रखना 12 जून को हुआ है गाइस, होपफुली आप इसको नोट कर चुके होंगे। आइए 12 जून के बाद वाले ट्रांजैक्शन क्या हुआ है आपके बिजनेस में, उस चीज को थोड़ा सा समझें और इस लेक्चर्स को क्लोज करेंगे। बारह का वो 17 को हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम एशियन फॉर कैश। नॉर्मली वो अब किसी से परचेज किया क्या मतलब बनता है, क्योंकि आपने कैसे परचेज किया, नगद में परचेज किए। परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एशियन, अमाउंट है वो आपका अमाउंट क्वेश्चन में एशियन 1800 और 1800।
उसके हुआ नेक्स्ट जो हुआ है पेड कैरेज ऑन परचेज, ये भी हुआ आपका 18 को हुआ है, जून जो है 18 को हुआ तो क्या होगा कैरेज ऑन परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट बीइंग कैरेज ऑन परचेज पेड, बीइंग कैरेज ऑन परचेजेस पेड, वो अमाउंट हो गया आपका 150, 150। नेक्स्ट 18 के बाद कब हुआ है, बाय गुड सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, अमाउंट कितना है वो श्याम ऑन क्रेडिट 2000, तो श्याम ही है ना, हाँ श्याम ही है। श्याम्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट हुआ है नॉर्मली बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, अमाउंट हो गया 2000 एंड 2000। 22 के बाद है हुआ 25 जून को परचेज पोस्टल एंड स्टाम्प, देखो हुआ पोस्टल एंड स्टाम्प कौन सा गुड्स है, नॉन ट्रेडिंग गुड्स है, इसीलिए इसका नाम लिखेंगे, और टू कैश, अमाउंट है वो आपका क्या रुपये, शायद 20 रुपीज, हाँ 20 रुपीज है हुआ देखना थोड़ा सा अमाउंट्स, ट्रांजैक्शन का अमाउंट इधर उधर ना हो। बीइंग पोस्टल स्टाम्प्स आर परचेज्ड, अब वो क्या बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम श्याम इन हिज अकाउंट फॉर फुल सेटलमेंट, अब वो देखो श्याम को कितना का बेचे थे, श्याम टू सेल्स 2000 मिला 1950, कहने का मतलब 50 आप डिस्काउंट अलाउड किए हैं, तो डेट है वो आपका 28 को कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू क्या था श्याम्स दिया है आपको, श्याम्स गिवर अकाउंट, श्याम्स अकाउंट कैश मिला हुआ आपको 1950 डिस्काउंट, और ये 2000 हुआ। यहाँ पे स्पेस एक एंट्री आ जाना चाहिए, लिख लो हुआ बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम्स एंड अलाउड हिम डिस्काउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हुआ फाइनली जो एंट्री बना 23 का वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो गाइस हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7, 6 एंड 7 कंप्लीट कर चुके हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड सो ऑन जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे गाइस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अस, एंड गाइस वन मोर थिंग्स, अगर आप लोग जो है लाइव क्लासेस अगर अटेंड करना चाहते हैं तो आप जो है नॉर्मली जो इसका जो हुआ नॉर्मल आप बोर्ड लाइन नंबर है 8686412087 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप साइट विजिट कीजिए www.infoccccindia.com। चलो गाइज स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।